गली गली का रोड इतना अच्छा है और हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का रोड इतना जर्जर क्यों है भाई? शासन प्रशासन क्यों सोया हुआ है? उसके कान में जूं क्यों नहीं रह रही है? कोई भी अगर एक स्कूटी भी लेता है ना तो उसको तो रोड टैक्स पहले ही ले लेती है गवर्नमेंट। हर किसी को परेशानी हो रहा है, स्कूल बच्चे से लेकर अधिकारी कर्मचारी सबको। रोड को जल्दी बनाना होगा। करोड़ों रुपए की लागत से बनी नेशनल हाईवे 30 की सड़क जो छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जोड़ती है, बारिश आते ही गड्ढों की किस्मत बन जाती है। करोड़ों की लागत के बावजूद हर साल बरसात में यह सड़क मरम्मत के लिए क्यों अधीर हो जाती है? ग्रामीणों और यात्रियों के लिए यह एक लंबी परेशानी बन चुकी है। जगदलपुर से सुकमा तक नेशनल हाईवे 30 जो छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश से जोड़ती है, अब हादसों और जाम का मुख्य कारण बन चुकी है। इस सड़क की हालात इतनी जख्मी है कि सड़क कहे या गड्ढों का खजाना तय करना मुश्किल हो जाता है। नेशनल हाईवे 30 पर रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे यात्रियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जगदलपुर से सुकमा के बीच केशलूर से तोंगपाल तक का रास्ता खास तौर पर खतरनाक हो चला है। बड़े बड़े गड्ढे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है और जाम की स्थिति सामान्य सी बात हो गई है। इतनी खराब सड़क की वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं। केशलूर, नेगानार, कामानार, दरभा, झीरम, तोंगपाल समेत दर्जनों गांव के लोग हालात से त्रस्त होकर दरभा मुख्यालय में राष्ट्रीय हाईवे 30 जाम कर दिया। करीबन 2 घंटे तक जला यह चक्का जाम इलाके में अफरा तफरी मचा गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तोकेपाल के एसडीएम और राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य कार्यपालन अभियंता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को भरोसा दिया कि 25 अक्टूबर तक सड़क का मरम्मत शुरू कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने हड़ताल खत्म किया और मार्ग खोला, लेकिन यदि मरम्मत कार्य में देरी हुई तो 30 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम का ऐलान कर गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 सड़क शिकायत और मांगों का विषय बन चुकी है। अब जिम्मेदार संस्थाओं और अधिकारियों की जरूरत है कि वे जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान निकालें ताकि यात्रियों और ग्रामीणों का जीवन सरल और सुरक्षित हो सके। शासन क्वालिटी में दिए थे, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट को जोड़ने वाली है नेशनल हाईवे। ये रोड गली गली का रोड इतना अच्छा है और हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का रोड इतना जर्जर क्यों है भाई? शासन प्रशासन क्यों सोया हुआ है? उसके कान में जूं क्यों नहीं रह रही है? कोई भी अगर एक स्कूटी भी लेता है ना तो उसको तो रोड टैक्स पहले ही ले लेती है गवर्नमेंट। और रोड क्यों नहीं बना के देती है? इसमें किसकी गलती है? आम जनता की गलती है। इसमें हर किसी को परेशानी हो रहा है, स्कूल बच्चे से लेकर अधिकारी कर्मचारी सबको। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है, केसलूर से लेकर कोंटा तक साउथ को जोड़ने वाली, आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली है। इसीलिए हम लोग आज एक दिन का यहाँ पे चक्का जाम किए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो जर्जर अवस्था पर है, इसलिए उसके चलते कितने गांव प्रभावित हैं? इसमें गांव तो बोलने से भैया एक्चुअल में गांव नहीं मालूम कितना गांव है, फिर भी 20-25 गांव तो प्रभावित हो ही रहा है। जैसे केसलूर हो गया, कामानार हो गया, दरबा हो गया, छिंदगढ़ हो गया, सुकमा हो गया, कुकानार हो गया, दुर्नापाल हो गया, इस टाइप का। हाँ, आश्वासन तिथि तक यदि कार्य पूरा नहीं किया जाता तो आगे की क्या रणनीति तो होगी? आश्वासन दिए हैं, उसके बाद कार्य पूरा नहीं होता तो हम लोग पुनः 30 अक्टूबर का इसी तरह हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे और उस चक्का जाम का टाइम लिमिट नहीं रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक भी कर सकते हैं।